इस देश में लोग बारूद फैला रहे हैं, कभी नीपू शर्मा से बयानबाजी करवा के, कभी किसी से बयानबाजी करवा के। ये ना भूलें, इस बारूद की चिंगारी गरीब आदमी को तो सताएगी। ये चिंगारी जो नेता बने बैठे हैं ना, तो फैला रहे, इनके घर तक भी आग जाएगी। ये ध्यान रखें, चाहते सुधर जाए, ऐसा काम ना करें। देश में जहर का माहौल ना बिगाड़े, माहौल ना बनावे, और देश में शांति और अच्छे जो विकास के कार्य हैं वो करें। एम्स हॉस्पिटल बनावे, अच्छे डिग्री कॉलेज बनावे। जो युवा परमानेंट 30 साल के लिए नौकरी करना चाहता है, 4 साल में क्या कर लेगा देश का युवा? बताओ, 12 लाख में क्या कर लेगा? प्रधानमंत्री कह रहे हैं 12 लाख में बहुत अच्छी रिटायरमेंट होगा जाएगा। प्रधानमंत्री 12 लाख से महंगा सूट पहनता है, और देश का युवा 12 लाख में जीवन यापन कर लेगा? कैसे कर लेगा भाई? उसके बच्चे हैं, परिवार है, माता पिता हैं, बहुत चीजें हैं। ये जो जहर फैल रहा है देश में, आपको नहीं लगता बड़ा खतरा है देश पर? ये नहीं, बहुत बड़ा खतरा है। ये देश में जो दोहरीकरण चल रहा है, तोड़ने का काम चल रहा है। आज हिंदू मुस्लिम की बात है, कल को ये सिख हिंदू करेंगे, कल को ईसाई हिंदू करेंगे, ये तोड़ने का काम करेंगे और फिर जातियों में बांटेंगे। पीछे उदाहरण आया था उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री ने ठाकुर और गुजरवाद कर दिया। आवाज क्या बताओ? नो ठीक है जी, ठाकुर मीर भोज के नाम पे, और ये जो है सिर्फ तोड़ने का काम जानते हैं, ये जोड़ने का काम नहीं जानते। तोड़ कर राजनीति करना चाहते हैं बस देश में। सुमित जी, जो हिंदू मुस्लिम की काट क्या है किसानों के पास में, विपक्ष के पास में? किसान में सबसे बड़ी ताकत है। एसकेएम की मीटिंग में इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख में, सारे धर्म के लोग हैं, सारे जाति के लोग हैं, और इनमें इतना प्यार है, इन्होंने इतना दम है, सारों ने इकट्ठे होकर कृषि काले कानून वापसी करवा दी 13 महीने में। और ये जो जहर घोल रहे हैं ना, ये जो बारूद फैला रहे, इनकी सुरंग बारूद की कभी कामयाब नहीं होगी। ये किसान, ये एसकेएम के लोग इस बारूद को, इनको जो नफरत का जहर फैला रहे, इसको एक किसान और एसकेएम के लोग खत्म करेंगे। कह रहे हैं ये कामयाब नहीं होंगे। कह रहे हैं महाराष्ट्र में हिंदुत्व कमजोर हो गया शिवसेना सरकार में जाकर, अब हिंदुत्व को बचाने के लिए देश सरकार बनाई इन्होंने, खुलकर कह रहे हैं वो। हिंदुत्व ना तो कभी कमजोर हुआ, सब धर्म एक समान है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा देश डेमोक्रेसी सिस्टम है, हमें जो अधिकार देता है इस देश में रहने का, वो हमें हमारा संविधान देता है। एक वोट का अधिकार प्रधानमंत्री का भी उतना ही वोट डालने का, और एक किसान, एक मजदूर के बेटे का भी अधिकार उतना ही वोट डालने का, समान अधिकार है। पर जो गरिमाएं, जो सरकारें हैं जो चल रही हैं, जो आज देश में जो नीति चल रही है, वो बिल्कुल देश के विरोध में चल रही है, पूंजीपतियों के पक्ष में चल रही है। नहीं, हम कोई आग नहीं लगवा रहे, जनता को ये लोग गुमराह कर रहे सरकार वाले। इन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है, जहां पीछे पलवल में शुरुआत हुई, पलवल जिला पड़ता है हरियाणा में, वहाँ सरकार बीजेपी की है, वहाँ कोई और सरकार तो है नहीं कांग्रेस वगैरह की। जहाँ से चिंगारी शुरू हुई वो पलवल से शुरू हुई, वहाँ बीजेपी की सरकार थी। और ये लोग जो लोगों को तोड़कर, लोगों को गुमराह करके, लोगों पर नई नई स्कीम थोप रहे हैं। आज देश को पूरा प्राइवेटाइजेशन करने पे उतारू हैं। आज अडानी को देख लो कहाँ पहुँच गया वो। लॉकडाउन में किसी की संपत्ति नहीं बढ़ी, अडानी मतलब देश का छोड़ो, विश्व में उसका नाम आता भी रही साई में। ऐसा कौन सा उसका धंधा, कौन सा बिजनेस ऐसी उसकी ITI लगा के देखो, इतना पैसा, इतना रईस कैसे बन गया वो। देश में जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ सरकार में बनने के बाद, बताना चाहता हूँ, जब सरकार बनी 2014 में, उससे पहले सबको अधिकार था RTI के माध्यम से आप सबकी जानकारी रखे करे, भाई तेरे पास 1 रुपया कहाँ से आया, तेने कहाँ भेजा, कहाँ करा। और सबसे बड़ा घोटाला PM केयर फंड, जो प्रधानमंत्री का अकाउंट है, उसको उस दायरे से बाहर करके सरकार का सबसे बड़ा पहला घोटाला ये था। दूसरा घोटाला, इन्होंने नोटबंदी करी। नोटबंदी में जो स्विस बैंक में काला धन था, आज वो खत्म हो गया नोटबंदी के बाद में। प्रधानमंत्री पहले तो बड़े बड़े भाषण देख रहे, बड़े बड़े वादे करे भाई स्विस बैंक में इतना काला धन है, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, 1-1 रुपया भारत में लेकर आएंगे, हर एक किसान के में, हर एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। भूल गए क्या? तो चुनावी भाषण में हम स्विस बैंक में अपना काला धन भी भूल जावे? नहीं, सुनो, चुनावी भाषण में हम अपना जो स्विस बैंक में काला धन है भारत का, वो भी भूल जावे क्या? वो खत्म हो गया क्या? वो कहाँ चला गया? प्रधानमंत्री अब क्यों नहीं बोलते उस पर? डीजल पेट्रोल में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते? जब बोलते तो भाई डीजल पेट्रोल में आधे दाम करूंगा, आज 100 के पार पेट्रोल चला गया, डीजल चला गया, युवाओं को रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, हालात देश की अर्थव्यवस्था बताओ कहाँ चलेगी? कांग्रेस में 8.3 GDP थी देश की ग्रोथ की, आज कहाँ बताओ हमें? आज अर्थव्यवस्था देश की टूटी पड़ी है। सारी चीज, सारी धरोहर देश की ये प्राइवेट कंपनियों को बेचना चाह रहे हैं। सिर्फ 2 ही आदमी खरीदेंगे गुजराती, 2 बेचेंगे, 2 खरीदेंगे, ये देश में कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आज अग्निवीर की जो योजना लेकर आए हैं, ये एक षड्यंत्र के तहत लेकर आए हैं। 4 साल में तुम लेकर आए हो, अरे 65,000 आदमी रिटायर हो रहे हैं, 46,000 तुम भर्ती कर रहे हो, जिसमें 33,000 बाहर निकालोगे, यानी साल का ऐसो लगावे तो 11,000 कुछ लोग आप साल में रखोगे, और रिटायर हो रहे 65,000, 60-65,000। तो देश की आर्मी, या देश की जो आर्मी है वो कमजोर नहीं होगी जब भर्ती कम होगी? और 4 साल के लिए क्यों? पता नहीं है कमजोर होगी आर्मी। भाई सरकार तो आप जान गए चीजें कर रही है ना, जनता को तोड़ना चाह रही है ना। सरकार की नीति अलग है, उसे सिर्फ अपने राज करने से मतलब है, अपने लोगों को फायदे करने से मतलब है। ये लोग गुजराती है, ये धंधा करना जानते हैं बस, ये सरकार चलाना नहीं जानते। इन्हें बस ये कैसे भी तोड़ मरोड़ के अपने सरकार में बैठे रहो, अपने नए नए मुद्दे लाओ, ED का गलत इस्तेमाल करो, CBI का गलत इस्तेमाल करो, और कहीं ना कहीं देश में आज इतना बड़ा शोषण हो रहा है। डर है क्या आप लोगों को? नहीं, ED का डर है बताओ? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो नेता विपक्ष में खड़े होकर आवाज उठा करे, कभी राज्यसभा में, कभी लोकसभा में नाम लेने नहीं चाहता, आज वो BJP
बीजेपी में जाके आज उन पे पहले आरोप लगाते थे बीजेपी वाले, ये भ्रष्ट नेता हैं, ये है, ये करप्ट है, और बीजेपी में जाते नहीं। ऐसे कौन से इनके दफ्तर में ऐसे कौन सा पानी है, ऐसा कौन सा गंगा जल है जब डूबने के बाद में वो सारे मुकदमे, सारा भ्रष्टापन खत्म हो जाता है। आज इस देश में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम भूले नहीं है अजय कुमार टैनी मिश्र के लड़के को, जिसने वहाँ किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चलाई थी। ये SKM की मीटिंग, ये SKM किसान इस देश को जिंदा रखेगा, इस देश को बचाने का काम करेगा। इस देश में जो भी गलत नीति आएंगी, जैसे किसान कृषि काले कानून ये लेकर आए, वो वापसी लेने पड़े, ऐसे ही देश में जो ये स्कीम लाएंगे वो इन्हें वापसी लेने पड़ेंगे। सरकार कह रही है कि स्कीम का विरोध नहीं करते हैं लोग, ये तो बीजेपी का विरोध करते हैं उसकी आड़ में। हम बीजेपी का बिल्कुल विरोध नहीं करते, जो देश में कानून गलत लाते हैं हम उसका विरोध करते हैं। अगर बीजेपी का विरोध करते तो बीजेपी आज सत्ता में न बैठी होती। जो ये सत्ता में बैठकर जो गलत काम कर रहे हैं, हम उन गलत नीति का, उन गलत कामों का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी का समर्थन कर रहे हो? नहीं, हम समर्थन नहीं करें। जो गलत काम करेगा उसको बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। सरकार आज बीजेपी की केंद्र में बैठी है, भी NDA की सरकार बनी बैठी है। आप जो ऐसा काम क्यों कर रहे हो भाई? एक ही दल, एक पार्टी को मजबूत कर रहे हो, देश को तोड़ना चाह रहे हो, डराना चाह रहे हो। हर नेता आज भय के माहौल में चल रहा है, कोई तुम्हारे खिलाफ स्टेटमेंट देने से डरता है। आज देश में अगर ग्रामीण स्तर पर जाकर देखो, गाँव में जाकर देखो, आज बिजली की हालात क्या बता दो ना हमें। गाँव में लाइट नहीं है, लगातार विरोध कर रहे हैं सरकार का। भाई हम तो करेंगे, हम गलत नीति का, हर चीज का गलत का विरोध करेंगे। आपको डर नहीं लगता? नहीं, हमें कोई डर नहीं है। हमें जब डर न लगा जब सरकार ने हमारा मकान तोड़ दिया। कैसे कह रहे हैं आप? भाई डर रहे हैं लोग, हम कह रहे हैं जो नेता, जो पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं वो डर रहे हैं। तो महाराष्ट्र का भी सहारा आ गया आपका? हाँ, महाराष्ट्र सीधा सीधा महाराष्ट्र में बताओ कितना बड़ा खेल कर दिया इन्होंने। भाई ऐसे अगर सरकार बनाओगे, जनता का मत कहाँ जाएगा? जनता जिन्हें चुन के भेज रही है, तुम ड्राइवर कांग्रेस करती थी पहले, उन्हीं से तो सीख रहे हैं सब। भाई कांग्रेस गलत कर रही तो कांग्रेस सत्ता से चलेगी ना। जब कांग्रेस ये काम करेगी तो कांग्रेस गद्दी से हटेगी। कांग्रेस ने गलत अच्छे काम करते तो सत्ता में रहती, जब गलत काम करे वो भी हटेगी, और ये गलत काम कर रहे हैं तो ये भी सत्ता में नहीं रहेंगे। ये लोग भूले बैठे हैं, इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता। किसान मजदूर इस देश की जनता राजा बनाती है अपने वोट के मत अधिकार से। तेजस्वी ने भी तोड़ लिया 4 OBC के विधायक, देख लो, सीख रहे हैं सब। भैया ये तो राजनीति है, हम राजनीति से अलग हैं। तो राजनीति नहीं है, नहीं, हम राजनीति से अलग हैं। जिसका जो विचारधारा जहां मन लगा वो नेता वहां जाएगा। और एक दोहरीकरण जो हो रहा है ना देश में आज, एक मतलब एक पूंजी उधर कर रहा था बीजेपी, एक पूंजीपति, एक पूंजीवादी सरकार आज देश में चली जा रही है। आज अडानी अंबानी के उसमें तो तुम देख रहे हो, बंदरगाह बेच दिए, रेलवे बेच दिए, और आपने बिजनेस, आपने बीजेपी को सपोर्ट करा। भाई हमने सपोर्ट, जब जिले में 3 सीटें, तीनों की 3 बीजेपी जीती है। हमने तो बीजेपी के लिए ना वोट करी ना सपोर्ट करा। हम खुले मन से कह रहे हैं, और कोई इस बात कहेगा भी नहीं। हम तो विरोध में हैं और विरोध में नीतियों के रहेंगे। जब तक ये सरकार गलत करेगी हम इसके विरोध में साथ साथ रहेंगे और हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। जीत कैसा गई? पवन खटाना जैसा नेता है आपके जिले में, तो जो लगातार सरकार, हमारा जो संगठन है वो राजनीतिक है। हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम जनता पे कभी कोई प्रेशर नहीं देते भी तुम्हारा मत है, जहां अपनी वोट डालने वोट डालो। हम राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। हम अपनी मांग अपने दम पे, अपनी लड़ाई अपने दम पे, राजनीतिक होते हुए अपनी मांग मंगवाने का मौदा रखते हैं, और इसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं। हमारा अधिकार है आंदोलन करना। SKM में जो टूट पड़ी थी, क्या आज वो एकजुट हो पाएंगे सारे? हाँ, क्यों नहीं होंगे? सबे पता भी ठीक है, एकजुट होंगे जब तो कामयाबी मिली है। पहले भी 13 महीने सब एक साथ रहे SKM वाले, जब तो जीत पाए। नहीं, इतनी तानाशाही रही है, इतनी बड़ी सरकार, इतना देश में घपलतबाजी चल रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस सरकार इस देश में राज कर रही 2014 से पहले, उस समय पेट्रोल 71 रुपये था, डीजल उस समय 60 रुपये 62 रुपये था, और ये लोग कहते थे भाई टैक्स कम आ रहा है देश में, 1% कुछ टैक्स आता था उस समय, और देश की अर्थव्यवस्था 8.3 थी। आज इन्होंने GST लगा के 3 पॉइंट कुछ टैक्स आ रहा है, यानी उससे 3 गुना टैक्स आज देश में आ रहा है। और महंगाई, पेट्रोल उससे 100 रुपये से ऊपर चला गया, डीजल 90 रुपये से ऊपर चला गया, गैस सिलेंडर 1000 रुपये चला गया, और तुम्हारा जो देश में आज अर्थव्यवस्था है वो धरातल पे जीरो चलेगी, शून्य चलेगी। और बड़ी बात, ये डॉलर की बात करेंगे प्रधानमंत्री गला फाड़ के, भाई डॉलर आज देखो कितना चला गया, रुपया बहुत कमजोर हो गया है, ये हो गया। आज डॉलर 80 रुपये 80 के लगभग पहुंच गया। बताओ, तो ये सरकार में, ये सरकार जो तंत्र चल रहा है, ये सरकारी तंत्र जो प्राइवेट कंपनियों का अधीन चल रहा है। इसमें जो बढ़ावा हो रहा है वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी को हो रहा है, अडानी को हो रहा है, अंबानी को हो रहा है। इसमें देश का कहीं भला नहीं हो रहा, देश का कहीं विकास नहीं हो रहा। आज देश का सिर्फ जो जनता है उसका शोषण हो रहा है बस। आपने GST का जिक्र किया, कल ही फरमान आया सरकार का कि पनीर पे भी GST लगेगी, हॉस्पिटल में अगर अच्छा रूम लेओगे ना उस पर भी GST लगेगी। अब देखिए भाई, ये जो है जनता का इलाज कर रहे ढंग से ही, ये जनता का खून चूसना चाहते, इनका बस करे ना तो ये ऐसा करे। अगर जो आदमी दिन में एक बार आज सांस फालतू ले ले, या एक आध बार पानी ज्यादा यूज कर नहा भी लेवे ना, उस पर भी GST लगाएंगे, देख लेना। ये लिमिटेड करेंगे, हाँ भाई
भाई इतने सांस लेने बस दिन में, इतना तुम्हें नहाना बस, इतना पैदल चलना बस, इन्हें सब पे ये लगाने वाले इनका बसलत है ऐसी करेंगे ये। इस देश की जनता को ये पूंजीपतियों के यहाँ गुलाम बनाना चाह रहे। देश की जनता भर भर के प्यार कर रही है मोदी जी को, देखो। वो तो समय आने में बताएगा, वो तो समय आने बताएगा। जनता ऐसा कुछ नहीं है, जनता अगर इनसे इतना प्यार करती तो अन्य राज्यों में इनसे ज़्यादा सीटें आई हैं विपक्ष की। हमें बता दो, इन लोगों ने जो आपके यहाँ 2 उपचुनाव हुए हैं लोकसभा के, दोनों जीत गए। वो देखिए, उपचुनाव हमेशा सत्ता के रहते, जो शासन में सरकार रहती है उपचुनाव उसके प्रेशर में होता है हमेशा। वो कोई भी सीट हार गए गोरखपुर से, कोई भी रहा हो, वो तो इनका अपना स्टंट है, जो भी है ठीक है। पर हम ये कहना चाह रहे हैं जो देश में शोषण हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। देश के युवा को रोजगार चाहिए, देश के बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिए, हम लोगों को अच्छी चिकित्सा चाहिए, हम लोगों को अच्छे रोजगार चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए। और जो ये हमसे पैसा लूट रहे टैक्स के माध्यम से, वो टैक्स की लूटखोरी इतनी ज़्यादा हो रही है। हम गाड़ी खरीदते हैं जाके, RTO को रोड टैक्स भरते हैं भाई 1-1.5 लाख रुपया, जब रजिस्ट्रेशन होता है हमारा, उसके बाद में भी हर 60 किलोमीटर पे अलग टोल दो भाई, क्यों देवें? ये देश में सीधा सीधा लूट के अड्डे बनाए जा रहे हैं। और ये लूट के अड्डे, लूट की दुकानें, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इसको क्या कहना? जो अभी सुप्रीम कोर्ट का भी आया है, अभी देखिए भाई जो आप ये कह रहे हो हिंदू मुस्लिम वाला चल रहा है, ये दोहरीकरण की राजनीति तोड़ने के कर रहे हैं। इन्हें पता है जब तक तुम ऐसे बवाल से ऐसी हरकतें नहीं करोगे ना, जब तक तुम सत्ता में नहीं रहोगे। अब राजस्थान सरकार ऐसी है जो उसमें बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ जो मुख्यमंत्री है वो भी मुख्यमंत्री बनने लायक है ही नहीं, गहलोत हम कह रहे दावे के साथ में, कि वहाँ जो सरकार बनी वो सचिन पायलट के नाम पे बनी और उन लोगों ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये राजस्थान में तीसरा केस है, क्या नहीं आपने खिलाफ राजस्थान में तीसरा केस है, ठीक है। और ये केस जो हो रहा है जिसने किया है उसका फोटो बीजेपी के नेता के साथ में देखा गया, वो बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता है। बताओ इससे क्या कहोगे आप? ये सीधा सीधी साजिश है एक द्वेष फैलाने की।